हे बडीज, व्हाट्स अप। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर करेंगे क्लाइमेटोलॉजी का, जिसमें पढ़ेंगे प्रेशर बेल्ट्स। ओके, इमेजिन दीज आर आर लैटिट्यूड्स, है ना। 0 डिग्री इज इक्वेटर, देन 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक, इतना क्लियर। अब देखो, अब मुझे एक चीज पहले बताओ आप कि ये हमारी अर्थ है एंड सबसे ज्यादा जो सन की लाइट्स आती हैं वो कहाँ आती हैं, कौन से लैटिट्यूड्स पे आती हैं? 0 डिग्री पे आती है ना। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा जो गर्म एरिया होगा वो कौन सा होगा? इक्वेटर होगा। दैट मीन्स यहाँ की जो एयर होगी वो कैसी होगी? वार्म होगी। वार्म होगी तो राइज होगी, राइज होगी तो क्या होगा? लो प्रेशर बनेगा। इतना क्लियर हो गया था? पहले भी हमने वीडियोज में किया है। अब देखो, यहाँ 0 डिग्री से जो हवा है, पहली बात तो हवा अगर हॉरिजॉन्टल मूव करेगी तो क्या है? विंड है। अगर वर्टिकल मूव करेगी तो क्या है? करंट है। ठीक है ना, ये हमने बात की थी। सो एयर अपलिफ्ट हुई। देन मैंने आपको बताया था कि डाइवर्जेंस होगा तो इधर और इधर डाइवर्ज हो गई। अब ऊपर गई है, मैंने बताया था जहां नीचे अगर कोई भी प्रेशर है तो उसका अपोजिट ऊपर होगा। लाइक नीचे क्या है? लो प्रेशर, तो ऊपर क्या हो जाएगा? हाई। क्योंकि मैंने आपको रीजन भी बताया था कि एयर क्या हो जाती है? कूल हो जाती है। देन ये डाइवर्ज हुई, अब वापस से सिंक डाउन होगी। क्यों? क्योंकि ये हैवी हो गई है। ठीक है, तो नाउ दिस हैवी एयर विल सिंक डाउन एंड सिंक करके यहाँ पे हाई प्रेशर बनाएगी और यहाँ ऊपर क्या बना लेगी? लो प्रेशर। और जब ये हाई टू लो आपको पता ही है मूव करती है, तो ये क्या कहलाएगी? विंड। इतना समझ आ गया? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है? तो इसको ही बोलते हैं हेडले सेल। क्या बोलते हैं? हेडले सेल। ठीक है, आगे चलो। इस एरिया को क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल लो प्रेशर। क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल लो प्रेशर। इसकी बातें खासियत क्या है? देखो, सबसे पहली बात, क्लाउड्स फॉर्म होंगे। क्या फॉर्म होंगे? क्लाउड्स फॉर्म होंगे। कहाँ पे? इक्वेटोरियल रीजन में। ठीक है, क्लाउड्स फॉर्म होंगे। दूसरा, अगर क्लाउड्स है तो फिर ऑब्वियसली रेन भी होगी, तो रेनिंग। अगर रेन है तो इसका मतलब क्या है? ये इनस्टेबल होगा। मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है स्टेबल और इनस्टेबल। अगर जिसने नहीं देखी प्लीज वॉच इट। और कैसी एयर होगी यहाँ पे? कन्वेक्शन एयर। ठीक है, और एक चीज और, थर्मल इंड्यूस्ड, क्योंकि गर्मी की वजह से हो रही है ना। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ इक्वेटोरियल लो प्रेशर। अब बात कर लेते हैं सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल कौन सा था? 30 डिग्री नॉर्थ। इसको क्या बोलेंगे? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। ठीक है, यहां पे क्या हो रही है? सिंक हो रही है। सिंक हो रही है तो प्रेशर कैसा हो गया? हाई हो गया। ठीक है, अब सिंक हो रही है तो इसका मतलब स्काई कैसा होगा? क्लियर स्काई होगा। क्लाउड्स बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। नो क्लाउड फॉर्मेशन। और जब क्लाउड ही नहीं बनेंगे तो रेनफॉल होगी क्या? नहीं होगी। सो नो रेनफॉल, दैट मीन्स स्टेबल। इतना क्लियर हो गया? चलिए, अब हम बात करते हैं अपने, यहां पे अफ्रीका आता है हमारा। ठीक है, एंड इधर साउथ अमेरिका आता है। तो देखो, मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि मोस्ट ऑफ द जो डेजर्ट्स हैं वो कौन से एरिया में पाए जाते हैं? तो वो सब ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं। कहां पे पाए जाते हैं? सब ट्रॉपिकल एरियाज में। क्यों? क्योंकि डेजर्ट्स के लिए देखो, हाई प्रेशर है, बिल्कुल है। सिंकिंग एयर है, बिल्कुल है। क्लियर स्काई है, बिल्कुल है। स्टेबल है, बिल्कुल है। नो रेनफॉल, बिल्कुल है। तो ये सारी जितनी भी जियोग्राफिकल फीचर्स हैं वो सब बिल्कुल सुटेबल हैं डेजर्ट के लिए। दैट इज वाई ये सब ट्रॉपिकल एरियाज जो हैं वो किससे घिरे हुए होते हैं? डेजर्ट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज फेरल सेल। फेरल सेल को देख लेते हैं एक बार। इधर देखिए एक बार, ये 0 डिग्री दिख रहा है। एक सेकेंड, चेंज द पेन। यस, देखिए, दिस वन इज 0 डिग्री, दिस वन इज 30 डिग्री नॉर्थ, दिस वन इज 30 डिग्री साउथ। अब यहां से हवा उठी, देन क्या हुआ? डाइवर्जेंस हुआ। डाइवर्जेंस होने के बाद सिंक हुई और कौन सा सेल बनाया? हेडले सेल। हेडले सेल बना लिया। अब देखो, यहाँ पे प्रेशर कैसा हो गया? हाई प्रेशर हो गया। कैसा हो गया? हाई प्रेशर हो गया। यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर। विंड कैसे मूव करेगी? हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो, है ना।
हाई टू लो करेगी। चलिए विंड की बात हम बाद में करेंगे, पहले सेल कर लेते हैं। अब हाई प्रेशर हो गया है कहां पर, सब ट्रॉपिकल रीजन पे। अब यहां जो 60 डिग्री नॉर्थ है और 60 डिग्री साउथ है, वहां कैसा प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा, सब पोलर लो प्रेशर, लो प्रेशर। ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए क्या होता है, सब पोलर को समझने से पहले आप पोलर समझो। 0 डिग्री हो गया यानी इक्वेटोरियल लो प्रेशर, देन 30 डिग्री सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, देन 60 डिग्री सब पोलर लो प्रेशर, देन 90 डिग्री पोलर हाई प्रेशर। यहां पे आपको पता है क्या हो, पोलर रीजन में क्या होगी, ठंड होगी, कोल्डनेस की वजह से प्रेशर कैसा होगा, हाई प्रेशर होगा, ऑब्वियसली हाई होगा। तो यहाँ पे जो एयर होगी वो क्या लगता है, सिंक ही होगी ना, हाई हैवी है, हाई प्रेशर है, तो क्या होगा, सिंक डाउन होगी। इतना समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे जो हमारी एयर थी वो इन कंपैरिजन टू पोलर वन क्या होगी, वार्म होगी, ये वाली वार्म होगी ना, और वार्म होगी तो ये इस तरफ मूव करना शुरू करेगी, तो यहां पे प्रेशर कैसा है, लो है तो इस तरफ मूव करेगी, हाई टू लो, यहां हाई था तो हाई टू लो मूव करेगी तो ये गर्म हवा क्या करना शुरू कर देगी, ऊपर उठना शुरू कर देगी, एंड देन अगेन क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी और फिर से सिंक करने लग जाएगी। तो इस सेल को क्या बोलेंगे, फेरल सेल। क्या बोलेंगे, फेरल सेल। और इसको क्या बोलने लग जाएंगे, पोलर सेल। ठीक है, अब कुछ बातें हैं यहां पे देखो। पहली चीज तो क्या है, डिफरेंस इन विंड्स, क्योंकि एक वार्म है और एक क्या है, कोल्ड है। तो इसको ही क्या बोलते हैं, देखो इधर से क्या आ रही है, कोल्ड आ रही है, इधर से क्या आ रही है, वार्म आ रही है, इन दोनों में एक थोड़ा सा हुआ टकराव एंड देन वार्म एयर ऊपर उठ गई, इसको क्या बोलते हैं, फ्रंट्स। क्या बोलते हैं, फ्रंटोजेनेसिस जब पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में करेंगे, बट अभी इस सिचुएशन में आप इस चीज को समझें कि ये क्या है, फ्रंट। प्लस में इसका एक और रीजन क्या है, रोटेशन ऑफ अर्थ। आपको पता है कोरियोलिस फोर्स वर्क करता है तो वो बाहर की तरफ निकलती हैं, ठीक है ना। चलिए अब पोलर सेल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो रीजन है वो है एल्बिडो। पता है आप लोगों को, नहीं पता तो इट्स ओके, समझो इसको। एल्बिडो इज व्हाट, देखो रिफ्लेक्शन जब होता है ना, रिफ्लेक्शन वाई, ड्यू टू द वाइट कलर इज कॉल्ड एल्बिडो। कुल मिलाकर बात यह है कि जब बर्फ पे लाइट आई सन की तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई, कुछ भी एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, डायरेक्ट रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो यहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा, ऑब्वियसली बहुत कम होगा, माइनस में होगा, तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो दिस वन इज द एल्बिडो इफेक्ट, जो कहां पे वर्क करता है, 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। ठीक है, चलिए ये हो गई हमारी सेल्स। आगे एक बार रिवीजन कर लेते हैं आप लोगों को इसको बनाना कैसे, अगर एग्जाम में आ जाता है तो, अगर क्वेश्चन आता है तो एक बार आप इस चीज को बना के ट्राई जरूर करना, इससे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ये बना लिया आपने फटाफट से, 0, 30, 60 एंड 90 बना लिया। चलिए यहाँ पे आपको पता है वार्म है, इक्वेटर ध्यान रखो, इक्वेटर वार्म रहता है तो इसका मतलब L, देन H, ये कैसा रहेगा, कंट्रास्ट में रहेगा, अगर इधर L तो इधर H, इधर H इधर L, इधर L इधर H। क्लियर, अगर नीचे L है तो ऊपर H, नीचे H है तो ऊपर L, नीचे L है तो ऊपर H, नीचे H है तो ऊपर L। अब फ्लो विंड का कहां होगा, हाई टू लो या लो टू हाई, हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो, नीचे भी हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो। क्लियर, बन गई। अब इक्वेटोरियल रीजन में कौन सा बनेगा, हेडले सेल। कौन सा बनेगा, हेडले सेल। देन 30 डिग्री नॉर्थ टू 60 डिग्री नॉर्थ के बीच में कौन सा बनेगा, फेरल सेल, यानी कि सब पोलर रीजन, बिटवीन सब पोलर रीजन एंड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रीजन के बीच में कौन सा बनेगा, फेरल। और फिर पोलर रीजन और सब पोलर रीजन के बीच में कौन सा बनेगा, पोलर सेल। इतना क्लियर हो गया, सेल समझ आ गई, कोई डाउट, एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी।